हेलो एवरीवन, आई एम रिंकी झा फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ेंगे, कंजंक्शंस। कंजंक्शंस का मतलब क्या होता है? जंक्शन से ही समझ में आ रहा है कि कोई दो चीज़ जहाँ मिल रही है, जोड़ने को जो कहते हैं। इट इज़ अ वर्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। और कौन कौन से वर्ड्स हैं जो यूज़ होते हैं दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए? वो है हमारा एंड, बट, एज, बिकॉज, इफ़, येट, वाइल, अनलेस, सिंस, सो, दैट, टिल एंड सो ऑन। काफ़ी सारे हैं हमारे पास। एग्जाम्पल क्या है अगर हम देखें? एक फर्स्ट, आई विल गो टू द बाज़ार, और नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई विल ब्रिंग स्वीट्स। इन दोनों को मुझे कंबाइन करना है, जोड़ना है, तो हम कंजंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? आई विल गो टू द बाज़ार एंड ब्रिंग स्वीट्स। ठीक है, ये जो आई विल है उसे दोबारा से नहीं लिखेंगे, सीधा एंड ब्रिंग स्वीट्स। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, रहीम कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन नॉट राइट। अगर इसको हमें जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? रहीम कैन स्पीक इंग्लिश बट कैन नॉट राइट। यहाँ पे बट आएगा। ठीक है, वो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन से सेंटेंसेस में क्या यूज़ होगा। एंड का मतलब और होता है, बट का मतलब किंतु या फिर परंतु। काफ़ी सारे ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ। मेहनत करो नहीं तो तुम सक्सीड नहीं होगे लाइफ में। और ठीक है, और काफ़ी जैसे वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ, इसको जोड़ने के लिए काफ़ी सारे और भी कंजंक्शन हैं। जैसे वर्क हार्ड एल्स, एल्स से भी जोड़ सकते हैं, एल्स यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ, या फिर वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही कंजंक्शन यूज़ हो, काफ़ी सारे यूज़ हो सकते हैं दो सेंटेंसेस को जोड़ने में, और वो सही माना जाएगा आपका। और एग्जांपल्स देखो क्या है, आई हैव एग्ज़ाम्स आई कैन नॉट प्ले। मेरे एग्ज़ाम्स थे तो मैं खेल नहीं सकता, इसलिए मैं खेल नहीं सकता। तो क्या आना चाहिए इसलिए के लिए? सो। आई हैव एग्ज़ाम्स सो आई कैन नॉट प्ले, या फिर इसलिए को देयरफॉर भी कहते हैं। आई हैव एग्ज़ाम्स देयरफॉर आई कैन नॉट प्ले। या फिर इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि हम पहले आई कैन नॉट प्ले लिख दें, उसके बाद लिख दें बिकॉज आई हैव एग्ज़ाम्स। मतलब मैं खेल नहीं सकता क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हैं। तो आई कैन नॉट प्ले बिकॉज आई हैव एग्ज़ाम्स। ठीक है, और देखो इसको काफ़ी तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। सिंस आई हैव एग्ज़ाम्स आई कैन नॉट प्ले, जब से मेरे एग्ज़ाम्स हैं मैं खेल नहीं सकता। एज आई हैव एग्ज़ाम्स आई कैन नॉट प्ले। तो 5 कंजंक्शन मैंने दिखाया 2 ही सेंटेंसेस में यूज़ करके। नेक्स्ट हमारा है, ही ट्राइड हार्ड ही कुड नॉट विन द कॉम्पिटिशन। मतलब उसने मेहनत तो करी पर फिर भी जीत नहीं पाया। तो क्या लिखेंगे? ही कुड नॉट विन द कॉम्पिटिशन दो ही ट्राइड हार्ड। ठीक है, दो से हमने इसे ज्वाइन किया है। पहले हमने ही कुड नॉट विन द कॉम्पिटिशन, उसके बाद दो लगाया, दो ही ट्राइड हार्ड, जबकि उसने मेहनत करी। ऑल दो, या फिर हम ऑल दो, हम स्टार्ट में जब भी लगाते हैं तो उसमें ऑल दो लगता है। ठीक है, ऑल दो ही ट्राइड हार्ड ही कुड नॉट विन द कॉम्पिटिशन, मतलब उसने मेहनत की पर फिर भी जीत नहीं पाया कॉम्पिटिशन। ही ट्राइड हार्ड स्टिल ही कुड नॉट विन द कॉम्पिटिशन, स्टिल भी आ सकता है। ठीक है, रीना इज़ अ गर्ल टोनी इज़ अ बॉय। एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, तो क्या आएगा? रीना इज़ अ गर्ल बट टोनी इज़ अ बॉय। रीना तो लड़की है पर टोनी एक लड़का है। या फिर ये भी कह सकते हैं रीना इज़ अ गर्ल एंड टोनी इज़ अ बॉय। रीना एक लड़की है और टोनी एक लड़का है। ठीक है, और भी लगा सकते हो, किंतु भी। अब देखो एल्स का देखते हैं यूज़ हम। यू विल बी स्टैंडिंग आउट फाइंड द की। अच्छा, एक है हमारा फाइंड द की और नेक्स्ट सेंटेंस है यू विल बी स्टैंडिंग आउट। तो इसको जोड़ने के लिए क्या एल्स आया है बीच में? फाइंड द की एल्स यू विल स्टैंडिंग आउट, या फिर फाइंड द की अदरवाइज यू विल बी स्टैंडिंग आउट। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारा हो जाएगा ये। काफ़ी सारे जो हैं यूज़ प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा ये। गुड डे क्लास, टिल देन कीप रिवाइजिंग।